गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। बोलो साचे दरबार की जय। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, इस कृत आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आज पुनः आप सबके लिए एक अच्छी जानकारी के साथ वीडियो लेके आया हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे आपको अगली नई वीडियो का अपडेट शीघ्र मिल सके। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। हम लोग आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए गाड़ी पर सवार होकर विंध्याचल धाम मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, जो प्रयागराज से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं और हमारी गाड़ी प्रयागराज से प्रस्थान कर चुकी है। आप सब मेरे वीडियो लगातार देखते रहें, जिससे आप सबको भी मेरे साथ माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जय माता दी। माता के मंदिर श्रृंखला में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से सटा हुआ विंध्याचल पर्वत के उत्तरी छोर पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर स्थित है। मंदिर की महत्ता शक्तिपीठ नहीं बल्कि सिद्धपीठ के रूप में है। यह स्थान माँ के 52 स्थानों पर गिरे अंग से बिल्कुल अलग है। मान्यता है कि यहाँ माँ का विग्रह अनादिकाल रहा है। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण में जैसा कोई स्थान नहीं है। यहाँ महालक्ष्मी के स्वरूप में माँ विंध्यवासिनी, महाकाली के रूप में माँ काली और महासरस्वती के रूप में अष्टभुजा माता विराजमान हैं। तीनों देवियों का मंदिर त्रिकोण पर स्थित है। मान्यता है कि माँ गंगा का जब धरती पर अवतरण हुआ तो वह विंध्य क्षेत्र से होकर गुजर रही थी, लेकिन माँ विंध्यवासिनी के चरण धुलने के लिए वह पूरे दक्षिण की ओर मुड़ गई। विंध्यवासिनी मंदिर से आगे बढ़ने के बाद ही फिर से गंगा उत्तरमुखी होकर अपने मूल रास्ते पर आ गई। कहते हैं कि वनवास के समय भगवान राम और रावण ने भी माँ विंध्यवासिनी की पूजा की थी। इस वक्त लगभग 8:30 बजे हैं। हम लोग अपने गाड़ी से उतरकर माँ विंध्यवासिनी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही में हम लोग देखते हैं कि सामने एक छोटा सा हरे रंग के बोर्ड पर विंध्यवासिनी देवी मंदिर लिखा हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पर चारों तरफ माँ के प्रसाद व नारियल चुनरी की तमाम दुकानें लगी हुई। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर दिल्ली से 715 किलोमीटर पूर्व NH 76 के किनारे है। वाराणसी इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित औराई बाजार से 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा की दूरी तय करके भी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंचा जा सकता है। और सनस पुराण में वर्णन मिलता है कि माँ विंध्यवासिनी ने ब्रह्मा, विष्णु व महेश को इस क्षेत्र में आने से मना कर दिया था, पर वह चुपके से उस रास्ते में पहुंच गए जहां से पानी कुंड में जाता है। माँ विंध्यवासिनी को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तीनों देवताओं को उसी रास्ते में रोक दिया। इन तीनों देवताओं की मूर्ति आज भी उसी रास्ते में है। इनका दर्शन साल में एक बार सिर्फ चैत्र पूर्णिमा के दिन होता है। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, माँ सदा तेरा नाम रहे। और आगे भैया
क्या बात। आ रही है। पापा इधर देखिए। दादा की रक्षा पीछे मत जाइए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके हम लोग कुछ देर मंदिर परिसर में मन के शांति के लिए 4-5 मिनट बैठे और पुनः झांकी से माँ का दर्शन करके जहाँ से नारियल, चुनरी, माला, प्रसाद आज लिए थे वहाँ पर पहुँचे। शॉपकीपर ने हम लोगों को प्रेम से चाय पिलाई और थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोगों ने प्रसाद, चुनरी की खरीदारी की। साथियों, आप भी माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी रेलवे स्टेशन या बसों के द्वारा बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर जनपद के रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे से यह धाम मात्र 7.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नवरात्र के समय विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेनों का ठहराव हो जाता है तथा मंदिर के परिसर के आसपास 400 से 500 में रुकने के लिए लॉज होटल आपको सुगमता से मिल जाएंगे। होटलों में आपको साधारण खाना, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद मात्र 60 रुपये से लेकर 150 रुपये में खाने को मिल जाते हैं। वर्तमान में विंध्याचल मंदिर परिसर का विस्तारीकरण का कार्य शासन प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे आगे भविष्य में इस मंदिर की भव्यता और दर्शनीय हो जाएगा। यहाँ पर बहने वाली गंगा जी के घाट को भी सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। यदि आप माँ विंध्यवासिनी का मात्र दर्शन कर वापस आना चाहते हैं और विंध्याचल धाम में रुकना नहीं चाहते हैं तो आप किसी भी नारियल, चुनरी, प्रसाद वाली दुकान पर अपना बैग आदि रखकर भी माँ का दर्शन कर सकते हैं। शॉपकीपर आपके सामानों को पूरी तरह से देखभाल करते हैं। आप इनकी दुकान से 51, 101, 151, 501 रुपये आदि का प्रसाद इच्छानुसार माँ को चढ़ाने के लिए नारियल, चुनरी, माला के साथ कहकर ले सकते हैं। आइए अब आपको इस मंदिर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कराते हैं। विंध्याचल धाम एक पवित्र धार्मिक तीर्थ है जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। माँ गंगा जी के तट पर स्थित यह महातीर्थ सभी शक्तिपीठों में मुख्य माना गया है। यह भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो माँ गंगा के तट पर स्थित है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर में पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में छोड़ आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती के रूप में
विंध्याचल में अपना निवास बना ली। माँ विंध्यवासिनी देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला और विंध्यवासिनी नाम का अर्थ विंध्य क्षेत्र में निवास करने से माना जाता है। जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती भी माना गया है। यहाँ 18 किलोमीटर दूरी वाले त्रिकोण मार्ग की परिक्रमा सबसे अहम है। मान्यता है कि त्रिकोण की पैदल यात्रा करने वाले को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ विंध्यवासिनी को नारियल चुनरी, इलायची दाना और सिंदूर के साथ संपूर्ण श्रृंगार सामग्री चढ़ता है। अपने अपने श्रद्धानुसार दर्शनार्थी चढ़ावा चढ़ाते हैं। नवरात्र के दिनों में 4 बार माँ की आरती की जाती है। नवरात्र में अपार भीड़ जुटती है। नवरात्र के समय यह मंदिर 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। इस मौके पर सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी होती है क्योंकि देश के हर क्षेत्र से यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं। अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाने वाला विंध्याचल परंपराओं और मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। विंध्याचल के मेले में पूजा पाठ के साथ बहुत सी चीज़ों को भी प्राथमिकता दी जाती है, जैसे सुहाग की निशानी सिंदूर, चुनरी तथा नाना प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन की खरीदारी भक्तगण करते हैं। देश और दुनिया में आने वाले महिलाएं यहाँ मिलने वाले सिंदूर को बहुत महत्व देती हैं तथा पूरे साल के लिए खरीद कर ले जाती हैं। महिलाएं यहाँ के सिंदूर को श्रद्धा के नज़रिए से पवित्र मानती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाएं यहाँ बिकने वाले सिंदूर को ज़्यादा खरीदती हैं। यहाँ पर 4 तरह के सिंदूर लाल, पीला, महरून और जैक्सन या मोतिया सिंदूर बिकता है, जो 40 से 400 रुपये किलो तक मिलता है। जो महिलाएं अपने मांग में रोज़ सिंदूर लगाती हैं उनका सेहत और रक्तचाप सही रहता है तथा बहुत हद तक डिप्रेशन से मुक्त रहती हैं। मेरे YouTube चैनल सपोर्टर, आपने आज की वीडियो में मेरे साथ माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके परिवार पर हमेशा माँ विंध्यवासिनी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरी माँ से शुभकामना है। बहुत ही शीघ्र आपके साथ माँ अष्टभुजा व काली खो की अगली वीडियो लेकर आता हूँ। आप उसे भी देखने का कष्ट करें।